अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा देती दुखों से किनारा। जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भृकुटी पर लगाएं। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना है, अपना बनाया है। कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा हूँ, क्योंकि परमात्मा रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। मैं सारा दिन इसी नशे में रहती हूँ कि वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य और वाह ये ड्रामा। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 13 मई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। क्या कह रहे बाबा कि हम सब क्या हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। क्यों है ब्रह्मा मुख वंशावली? क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है वो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुन करके हम बाबा के बच्चे बने, और हमें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। और हम सब कहाँ हैं? ईश्वर की गोद में। प्रश्न क्या है? अद्वैत राज्य जहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? ठीक है, अद्वैत राज्य यहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का क्या आधार है? उत्तर है योग बल। एक ही आधार है, योग। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। वैसे कृष्ण के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज कर सकते हैं, परंतु यह लॉ नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। गीत है आज का, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया है। बाबा कह रहे बहुत बार समझाया मैंने। ओम यानी मैं कौन? मैं आत्मा। यह शरीर हमारे ऑर्गन्स है। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। भारतवासी पुकारते हैं कि हे दूर देश के रहने वाले आओ,
क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्म ग्लानि दुख हो पड़ा है। आप फिर से आकर क्या करो, गीता का उपदेश सुनो। गीता के लिए कहते हैं शिव बाबा आइए, क्योंकि वह सबका बाप है। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है, किसका? माया रूपी रावण का। इसलिए सब दुखी पतित है, पुकारते हैं रूप बदल कर आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। तो मनुष्य रूप में आता हूँ। बाबा कह रहे मैं आता ही मनुष्य रूप में, वैसे तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगी, मैं अपना मैसेज कैसे दूंगा तुम्हें। मेरा आना दिव्य अलौकिक है। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, यानी मैं जीवन जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ। मैं आता ही हूँ साधारण बूढ़े तन में। तुम बच्चे जानते हो मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूँ। ज्ञान का सागर तो परमपिता परमात्मा ही है, कृष्ण को कभी नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं इस साधारण तन में आकर क्या करता हूँ, तुमको फिर से सहज राजयोग सिखा रहा हूँ। जब दुनिया पतित बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है, कलयुग से सतयुग बनाने मैं आता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना। यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप हैं। यह तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से रूप बदल कर आया है। वह हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, और कौन है? सुप्रीम गुरु भी है। और गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता। यह तो बाप टीचर गुरु तीनों है। लौकिक बाप तो बच्चे की पालना कर फिर उसको स्कूल में भेज देते हैं। कोई बिरला होगा जो बाप टीचर भी होगा, यह कोई कह न सके। सब आत्माएं मुझे पुकारती है। बाबा कह रहे तुम सब आत्माएं मुझे पुकारती हो। गॉड फादर कहती है तो वह आत्मा का फादर हो गया। यह गीत भी भक्ति मार्ग का है। सतयुग में तो माया होती ही नहीं जो पुकारना पड़े, वहां तो सुख ही सुख है। तुम जानते हो 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो। ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात दिन गाया जाता है। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को है, लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो, अभी भक्ति मार्ग पूरा हो दिन उदय होता है, पता है ना हमें। अभी हम कहाँ हैं? जैसे सुबह होने वाली होती है, रात चली जाती है, बिल्कुल सुबह के समझ लो 5-6 बजे वाले स्टेज पर है। तो संगम युग ये है, कलयुग और सतयुग के बीच का समय, जैसे दिन और रात के समय का सुबह का होता है। तो बाबा कह रहे हैं अभी तुम संगम पर हो, जानते हो, अभी भक्ति मार्ग पूरा हो, दिन उदय होता है। यह ज्ञान अभी तुमको बाप द्वारा मिला है, कि तुम्हें भी नहीं पता था, तुम्हें भी मैं ही आके बता रहा हूँ ये सारी बातें। कलयुग में व सतयुग में यह ज्ञान किसको भी होता नहीं, इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। क्या काम कर रहे हैं हम? हमें महाराजा महारानी बनना है, सतयुग में जाना है, उसके लिए अपने आप को पवित्र बना रहे हैं। जैसे मंदिर में एंटर करने के लिए अपनी सफाई वफाई करते हैं, तो हमारा मंदिर यानी हमारा सतयुग सामने है, और हम अपनी आत्मा को बिल्कुल शुद्ध बनाएंगे तो ही वहां पहुंचेंगे, और वही हम कर रहे हैं। और वो हमें भी पता नहीं था, बाबा खुद आकर हमें क्या कर रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं। फिर आधा कप के बाद तुम राज्य गंवाते हो। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई को नहीं है। तुम देवताएं बन जाएंगे, फिर यह ज्ञान रहेगा नहीं। अभी है रात्रि, शिवरात्रि भी गाई जाती है, कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। शिव की जयंती अर्थात शिव का क्या होता है, रिनकारनेशन होता है। ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास मनाना चाहिए, जो सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं। तो इसी में देखो, इसमें ब्रह्मा कुमार कुमारी में पूरा जो शिव जयंती है पूरा 1 महीना मनाई जाती है। तो बाबा कह रहे क्यों मनानी चाहिए पूरा 1 मास? जो सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं उनका हॉलीडे भी नहीं मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं सबका लिबरेटर हूँ, गाइड बन सबको ले जाता हूँ। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो किस चीज का? राजयोग सीखने का। बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। आत्मा का रूप क्या है यह भी किसको पता नहीं। बाप कहते तुम आत्मा न अंगुष्ठे मिसल हो, ना अखंड ज्योति मिसल हो, तुम तो स्टार हो, बिंदी मिसल हो, बिंदी की तरह हो। मैं भी आत्मा बिंदी हूँ, अपना भी कह रहे हैं बाबा, मैं भी कौन हूँ? आत्मा बिंदु, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मेरी महिमा ही अलग है।
मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ। तुम आत्माएं शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो, मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, यह लोन लिया हुआ है। बाप समझाते हैं तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा, आत्मा ही बाप को याद करती है। दुख में हमेशा याद करते हैं, हे भगवान, हे रहमदिल बाबा रहम करो, रहम मांगते हो, क्योंकि वह बाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटी फुल है, ज्ञान में भी फुल है, ज्ञान का सागर है। मनुष्य को यह महिमा दे नहीं सकते। सारी दुनिया पर ब्लिस करना यह किसका काम है? केवल बाप का काम है। वह है रचयिता, बाकी सब है रचना। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं। तो बाबा कह रहे मैं कौन हूँ? क्रिएटर हूँ। पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते। यह बेहद का बाप आकर स्थापना, पालना, विनाश कराते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं। सतयुग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती है और धर्म वाले तो अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। फिर जब लाखों करोड़ों की अंदाज में वृद्धि हो जाती है तब राजा ही होती है। अभी तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, कैसे? योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राजा ही नहीं कर सकता। बाहुबल का मतलब लड़ाई झगड़ा करके, एक दूसरे पे कब्जा करके। बाबा ने समझाया है क्रिश्चियन में इतनी ताकत है, क्योंकि आप देखो ना फॉरेन में तो मोस्टली जो है क्रिश्चियंस हैं, तो उसका एग्जाम्पल आप बाबा दे रहे हैं। वह आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते, परंतु बाहुबल से विश्व पर राज पाए यह लॉ नहीं कहता। ड्रामा में यह कायदा नहीं है जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बने, नहीं। बाप समझाते हैं विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी। देखिए, विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। वहां कोई पार्टीशन नहीं है, धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे। एक दिन मुरली में बाबा ने कहा था ना, आजकल तो देखो आकाश में भी क्या देते हैं कि तुम जो है इस एरिया में अपने एरोप्लेन वगैरह नहीं, मतलब आकाश का भी बंटवारा हो गया, और तो और धरती तो छोड़ो। हाँ जी, क्या सुना है बाबा ने अभी तक? कौन बताएगा? मैम, आज बाबा जी कहते हैं हम्म, कि अगर आपको विजय पानी है इस धरती आकाश पर तो योग बल करिए। आप में ताकत से आप किसी पर विजय नहीं पा सकते हो। योग बल मुझे ध्यान में रख के, मुझे याद करके ये पा सकते हो, आप राजाई प्राप्त कर सकते हो। और आज तो बाबा जी ने यही बता दिया कि भारत एक्चुअली बहुत दुखी है, बहुत दुखी टाइम चल रहा है, बहुत दुख का टाइम चल रहा है। जितना हो सकता है, और सुख भी आएगा। अगर दुख है तो वहां सुख भी आएगा। हम लोग संगम युग पे खड़े हैं। जब तक प्योर नहीं होंगे, हमारी राजाई एक्सेप्ट नहीं होगी, जब तक ये 5 विकार हमारे खत्म नहीं होंगे। जैसे ये 5 विकार खत्म हो जाएंगे, योग बल के थ्रू हम ही राजाई प्राप्त करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा कह रहे तुमको कोई टच नहीं कर सकता। उनको कहा जाता है अद्वैत राज्य। यहाँ है अनेक राज्य। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को यह राजयोग सिखाता हूँ। बाबा कह रहे मेरा भी पार्ट है, ये नहीं कि मैं बैठा ही रहूंगा यहाँ तुम्हें सिखाता ही रहूंगा, नहीं। 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, जब बिल्कुल तुम पतित बन जाते हो तो तुम्हें पावन बनाकर फिर से सतयुग की स्थापना करता हूँ। कृष्ण की आत्मा अब सीख रही है। कृष्ण की आत्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा, दादा लिख रहा है। तो बाबा कह रहे हैं उसकी आत्मा अब सीख रही है, क्योंकि यही जाके सतयुग के का पहला प्रिंस बनेगा, जिसका नाम है कृष्ण। कृष्ण पहला नंबर प्रिंस था। वह इस समय 84 जन्म के अंत में आकर ब्रह्मा बने हैं। यह बच्चों को समझाया है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अनेक धर्म विनाश होने हैं जरूर, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। भारत ही 100% सॉल्वेंट धर्म श्रेष्ठ था। देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे, उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। सर्वगुण संपन्न पहले पहले पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। फिर बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को क्या कर रहे हैं? पवित्र बनाते हैं। रक्षाबंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं? यह कोई को पता नहीं है। बाप ने ही आकर प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र रहो। सन्यासियों को तो धर्म ही अलग है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य ये सब क्या है? तुम्हारे लिए है। तुमने देखा होगा पादरी लोग चलते हैं तो आंखें एक तरफ रहती है और किसी की तरफ देखते नहीं। क्योंकि बाबा बार बार क्या कहते हैं कि आंखें ही बहुत क्रिमिनल हैं, वही सब
विकारों की जननी है, समझ लो। खिड़की जो है विकारों का वही है। देखेंगे तो सोचेंगे, सोचेंगे तो फिर करेंगे, है ना। तो नन्स होती है ना, अब वह तो क्राइस्ट को याद करती है। कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था, तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है। अब देखो बाबा ने ये भी क्लियर कर दिया है कि जो ब्रह्म कुमारी जो है वो सफेद कपड़े पहनती है, बाबा कह रहे हैं उससे तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। तुम तो आत्मा हो, नन बट वन, एक को ही याद करना है। सच्ची नंस तो तुम हो। देखो जी बाबा क्या कह रहे हैं, नन बट वन, एक को याद करना, सच्ची नंस तो तुम हो। तुमको वर्षा उस बाबा से मिलता है, उनको याद करेंगे तभी विकर्म विनाश होंगे। इसलिए बाप का फरमान है, क्या फरमान है बाप का, मामेकम याद करो। आत्मा का निश्चय न होने कारण नंस फिर क्राइस्ट को याद करती है। गॉड कौन है ये नहीं जानते हैं, भारतवासी जो पहले पहले आते हैं वही नहीं जानते हैं लक्ष्मी नारायण को। यह सृष्टि का ज्ञान थोड़ा ही है, नैवे त्रिकालदर्शी है। बाबा कह रहे लक्ष्मी नारायण का इससे कुछ लेना देना नहीं। त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो, तुमको कोड़ी से बदल हीरे जैसा कौन बनाता है, बाप बनाते हैं। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो, तुम्हारा यह अंतिम जन्म बहुत बहुत अमूल्य है। भारत की खास, दुनिया की आम, क्या कर रहे हैं हम, तुम रूहानी सेवा करते हो। बाकी वह तो है जिस्मानी सोशल वर्कर, कह दिया अभी से खाना खिला दिया, ऐसे ये कर दिया, नहीं। बाबा कह रहे तुम कौन हो, रूहानी। रूहानी सेवा करते हैं हम लोग। बाकी वह है जिस्मानी सोशल वर्कर, तुम हो रूहानी। तुमको सिखाने वाला कौन है, सुप्रीम रूह है। हर एक आत्मा को बोलो बाप को याद करो, बाप को ही पतित पावन गाया जाता है। तुमको गिरने में कितने जन्म लगे, 84 जन्म लगते हैं, फिर चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। यह तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होना है। इसको अमर कथा कहा जाता है। अमर बाबा, अमर कथा क्यों कहते हैं, देखो अब बाबा भी बताएंगे क्यों। क्योंकि अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। बाप कहते हैं अच्छा, और बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे एक बाप को याद करो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो और तुम क्या बन जाओगे, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, ये नई बात नहीं है। 5000 वर्ष बाद बाप आकर तुमको वर्षा देते हैं, रावण फिर श्राप देते हैं। यह है खेल। कल भी बाबा ने कहा था कि ये सब खेल है। ये तुम क्या ड्रामा में आकर अपना पार्ट बजा रहे हो, पार्ट बजाना मतलब खेल रहे हो। कि यार तुम पहले, अभी जैसे क्या है, हम क्या बन रहे हैं, पुरुषार्थ करके हम जाएंगे सतयुग में, फिर से दो युग में हम उसमें रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे। उसके बाद फिर से रावण राज्य में आ जाएंगे, राम राज के बाद रावण राज्य में। फिर ऐसे ही होगा, ये चक्र पूरा फिरता रहता है। तो बाप कह रहे हैं यह है खेल, भारत की ही कहानी है। यह बातें बाप ही समझाते हैं, कोई भी वेद शास्त्र आदि में नहीं है। इसलिए गॉड फादर को ही क्या कहा जाता है, नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। तुमको भी आप समान बनाते हैं। तुम भी पूज्य थे फिर पुजारी बनते हो, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। पहले खुद ही पूज्य थे, फिर अपनी पूजा शुरू कर देते हो, है ना। यह भगवान के लिए नहीं है, तुम भारतवासियों की बात है। तुम पहले सिर्फ एक शिव की भक्ति करते थे, अब व्यभिचारी भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर नीचे उतरते आए, फिर से देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़ा पढ़ते हैं वे प्रजा में चले जाएंगे। देख लो जी, कहाँ हो, प्रजा में जाने वाले हो, राजा महाराजा में। जो थोड़ा पढ़ते हैं वो प्रजा में चले जाएंगे, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वह राजाई में आएंगे। प्रजा तो ढेर बनती है। अब आप देख लो ना, कहीं भी राज्य करने वाला, तो अब मान लीजिए हमारे ही है, अब एग्जाम्पल ले लो, हर देश में प्राइम मिनिस्टर तो एक ही है ना, और उसके अंडर में कितने कितनी प्रजा है ना। तो ऐसे ही हमें महाराजा महारानी के, तो बाबा के प्रजा तो ढेर बनती है, एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होगी। तुम पुरुषार्थ करते ही हो, कल्प पहले मुआफिक पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। प्रजा में भी कोई गरीब कोई साहूकार बनते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ ध्यान करते हैं, क्यों ईश्वर के पास नहीं है क्या? पूछ रहे हैं, देखो बाबा, भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं कि भगवान को दान कर रहे हैं, तो पूछ रहे हैं क्यों ईश्वर के पास नहीं है क्या? या तो कहते हैं कृष्ण
अपर्णम, परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अपर्णम। मनुष्य जो कुछ करते हैं उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है, एक जन्म के लिए मिल जाता है। अब बाबा कह रहे हैं तुमने मान लीजिए हॉस्पिटल्स बनवाए, तो अगले जन्म में तुम्हें क्या होगा, उसका फल क्या मिलेगा, तुम्हें निरोगी काया मिल जाएगी। तुमने बहुत कॉलेज वगैरह बनाए, तो अगले जन्म में तुम्हें क्या है, शिक्षा में तुम बहुत अच्छा करोगे। तो बाबा कह रहे हैं कि एक जन्म के लिए मिल जाता है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको 21 जन्म का वर्षा देने। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाती है। देखो जी बाबा, मेरे अर्थ तन मन धन कुछ भी अर्पण करते हो तो सीधा का सीधा जो है 21 जन्म की प्राप्ति वो हमारा बही खाता उसमें चालू हो जाता है बाबा के अकाउंट में। इनडायरेक्ट करते हो तो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिलता है। बाप समझाते हैं ये तुम्हारा इनडायरेक्ट का मतलब समझ गए ना क्या है। इनडायरेक्ट का मतलब वही मंदिरों मस्जिदों में जाके हम भगवान से कहते हैं कि ये आप लीजिए ये करिए, तो उसमें क्या है, बाबा कह रहे हैं भक्ति होगी ना वो तुम्हारी, तो उसमें भी मिलेगा लेकिन एक जन्म के लिए। बाप समझाते हैं ये तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए इसको सफल कर लो, अपना तन मन धन सब कुछ सफल कर लो। तुम ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ जहाँ से सब एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। इनसे बहुत इनकम होती है, योग से हेल्थ और चक्र को जानने से वेल्थ। तो घर घर में ऐसी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। बड़ा आदमी है तो बड़ा खोले, जहाँ बहुत आ सके बोर्ड पर लिख दो, जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं। बाप सारी दुनिया की नेचर बदल प्योर बना देते हैं। मतलब कितनी युक्तियां बाबा बताता है, देखो है ना। इस समय सभी इम्प्योर है, सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाला बाप है जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। कितने भाग्यशाली हैं कि परमात्मा खुद बैठ के हमें पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बना, जितनी महिमा करो उतनी कम है ना। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इसी नशे में रहना चाहिए। तो क्या सुनाया बाबा ने, कौन बताएगा। और ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आज बाबा कह रहे हैं कि जैसे हमारे लौकिक पिता होते हैं जी तो हम उन्हीं की संतान होते हैं। जी जैसे मेरे पापा हैं तो मैं उनकी संतान, तो मैं हमेशा में ये लिखूंगा बोवी कुमार सन ऑफ माय फादर ने, जी है ना। तो जब मैं पैदा हुआ हूँगा तो उन्होंने मुझे देख के मेरे लिए वो क्या करेंगे वो सब प्रिपेयर कर दिया होगा, मुझे पता भी नहीं लगी होगी। तो उन्होंने सोचा जी कि मैं मकान बनाऊंगा या इसको पढ़ाऊंगा या ऐसा करूंगा, इसके लिए धन संपत्ति जोड़ूंगा। वो कर रहे हैं लेकिन मुझे पता नहीं है जी क्योंकि वो मेरे लौकिक पिता हैं। जी अब ब्रह्मा मुख वंशावली से हम बन रहे हैं, ब्रह्मा जी का ज्ञान लेके ब्रह्मा मुख वंशावली उनके बच्चे बन रहे हैं। जी किसके? शिव बाबा के बच्चे। तो जी मैम हम परम पिता परमात्मा के बच्चे बन रहे हैं जो स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो ऑलरेडी स्वर्ग तो हमारा हो गया। बिल्कुल होगी। अब बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें पुरुषार्थ कर कर उस स्वर्ग में क्या स्थान प्राप्त करना है, ये सिर्फ और सिर्फ हम पे डिपेंड करता है। जिस प्रकार एक पिता की 4 संतानें होती हैं, हम्म, उनको खवाता एक सा है, एक ही कमरे में रखता है, एक ही घर मकान में, लेकिन सबका नसीब अलग-अलग होता है उनके कर्मों के अकॉर्डिंग। जी तो बाबा जो मुझे समझ में आया यही था कि हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली से उनके बच्चे बन रहे हैं, जी ब्राह्मण बच्चे बन रहे हैं, और अब हमें स्वर्ग की स्थापना जो बाबा कर रहे हैं वहाँ पे अपने पुरुषार्थ के द्वारा वहाँ पे अपना स्थान पद पाना सेट है करना बस, किसे प्रजा में जाना है कि साहूकार में जाना है कि महाराजा महारानी बनना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और कोई बोलेगा, और कोई बताना चाहेगा। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करनी है।
अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। अब तो बाबा ने रूहानी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन भी खुलवा दी, देखो है ना। ये सब क्या चल रहा है, ऑनलाइन ही तो चल रहा है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी को कितना थैंक यू बोलना चाहिए, बाबा को कितना थैंक यू बोलना चाहिए। कि हम बच्चे अपने अपने घर में बैठ के भी बाबा के ज्ञान को धारण कर रहे हैं। वरदान, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है, देखो जी ध्यान से सुनना, जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो। जो मतलब संकल्प में भी, वैसे तो छोड़ दो कि मैं ये शरीर हूँ, ये भी ना हो। अपने देह का भान भी अर्पण कर देना, मैं फलानी हूँ, यह संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्व गुण संपन्न में संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, अंडरलाइन, जो सर्व समर्पण कर तन मन धन, और ये आज तो बाबा ने कह दिया ये बॉडी भी अर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। आज का स्लोगन क्या है? मन को वश में करने वाला ही मन मना भाव रह सकता है। जिसकी अपनी मन कंट्रोल में है, सबसे ज्यादा तंग तो यही करता है। योग करने बैठो, मन यहाँ भागेगा वहां भागेगा, ये करेगा। तो बाबा कह रहे हैं मन को वश करने वाला ही मन मना भाव रह सकता है। तो आज सारा दिन किस समान में रहना है? मैं बाप पर संपूर्ण समर्पण होने वाली सर्वगुण संपन्न आत्मा हूँ। मैं बाप पर संपूर्ण समर्पण होने वाली कैसी आत्मा हूँ? सर्वगुण संपन्न आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। धीरे 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 पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, जिसमें रहकर मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा अपना पाठ बजा रही हूँ। हर कर्मेंद्रिय का तहे दिल से थैंक यू बोलें, क्योंकि बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरी ये कर्मेंद्रियां मुझ आत्मा के इस शरीर को चलाती हैं। हर कर्मेंद्रिय को तहे दिल से थैंक यू बोले। ऐसे महसूस करें आप हर अंग से मिल रहे हैं और उसे गले लगाकर थैंक यू कह रहे हैं। ये मन, ये बुद्धि, ये आंखें, ये कान, ये वाणी, ये हृदय, ये लंग, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी बॉडी की एक एक सेल का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। मेरे परिवार के हर सदस्य का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। ड्रामा प्लान अनुसार सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं।
अपनी अपनी जगह सब सही है। सब जिसको जो रोल मिला हुआ है उसके अनुसार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना एक्टिंग कर रहे हैं। बाबा का बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। दशों दिशाओं का, नवग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का, मेरे सभी संबंधियों का, पूर्वजों का, मेरे देश का, हर चीज का। मेरे जीवन निर्वाह करने के लिए हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज की आवश्यकता पड़ती है। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। इस टेक्नोलॉजी का, इस नेट का, लैपटॉप का, मोबाइल का, सब का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। और महसूस करें हम सभी ग्लोब रूपी कमरे के अंदर बैठे हैं। देखें, विजुअलाइज करें, हम सभी ग्लोब रूपी कमरे के अंदर बैठे हैं, पूरे विश्व की आत्मा। और परम पिता परमात्मा हम पर लाल रंग की शक्तिशाली किरणों की बारिश कर रहे हैं। ब्रह्मांड का कण कण लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से भरपूर हो गया है। देखे पूरे ब्रह्मांड को लाल रंग में भरे हुए। आज के दिन, तारीख, समय, महीने का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के इस खूबसूरत दिन की खूबसूरत शुरुआत करते हैं। देखें अपने आप को जाते हुए। मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा, बाबा के हाथों में हाथ डाले जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर। हंसता, खेलता, गाता, इखलाता, झूमता, मैं प्यारा सा बच्चा। जहाँ मैं थक जाता हूँ बाबा मुझे गोदी में उठा लेते हैं। बहुत 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 शुक्रिया मेरे बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। पहले आंखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और फिर पूरे शरीर पर अपने हाथों को घुमाएंगे। जहाँ ज्यादा दर्द है उस अंग को बड़े प्यार से सहलाएंगे, उससे बातें करेंगे और उससे क्षमा मांगेंगे कि मेरी भी जाने अनजाने जो मैंने गलती की है उसके लिए मुझे आप माफ करें। और अपने हर अंग को ऐसे महसूस करें जैसे आपने हग किया हुआ है और उसे थैंक यू बोलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।